देखा कि लटकी हुई है। फिर उसको देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ, देखने के बाद उसके हाथ में पूरा खून लगा हुआ है, उसके कपड़े पर भी खून था, मुंह से भी खून निकल के नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बाद वो कपड़ा उसके नीचे का कपड़ा नहीं था, ऊपर का ही केवल कपड़ा था। तो हमें समझ में आगे मामला यहाँ गंभीर है। फिर मैं बोला थोड़ा नीचे कीजिए। देखने के बाद हमको पता कि इसमें चोट है, मुंह में चोट है, इधर चोट है, उसका बाल भी नोचा खटोसा गया, जैसे कि वो भागी हो, पकड़ के मारा गया हो। ऐसा लगा हमको कि उसको पकड़ के बहुत पीटा है, मारा है और मार के उसके साथ दुष्कर्म किया है, उसके बाद टांग दिया है उसको। नहीं करती है तो हम लोग जो है एनएच जाम करेंगे, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। नहीं पुलिस तो हम लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डीएसपी, एसपी, डीएसपी, डीएसपी, मुख्यमंत्री, शराबी को पकड़ने के लिए उनको फुर्सत है, फोर्स है, कानून है, और हत्यारा सरेआम घूम रहा है। उस बच्ची का हत्या करके टांग दिया गया, जो सरकारी टीचर थे, एक गरीब का बच्चा था। उसको पकड़ने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। अभी मोबाइले रिकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, कभी कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला, कभी कहते हैं हम 10 दिन के छुट्टी में थे। प्रशासन कहे कि हम छुट्टी में थे तो अपराधी तो अपराध करके गायब हो जाएगा। इसलिए पूरे सिस्टम बिका हुआ है, और जो अपराधी है उसके माथे पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ, केंद्रीय मंत्री का हाथ है, वहाँ के विधायक का हाथ, यहाँ के बहुत बड़े दल का जिला अध्यक्ष का हाथ है, क्योंकि उनका रिलेटिव है। तो अपराधी तो घूमे नहीं करेगा। प्रशासन क्यों पकड़ेगा उसको? क्योंकि प्रशासन पर दबाव है। वो अपराधी तो सरेआम बूझ रहा, सैया भैल कोतवाल तब डर का है। जिसका सैया कोतवाल हो उसके घरवाली को काहे डर लगे? तो अपराधी तो घूम रहा। पूरी सोची समझी ये घटना है, पूरा एकदम सोच समझ के उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और झूठा केस बनाने के लिए उसको पंखा में टांग। आज वह बच्चा, वह परिवार तो अनाथ हो गया। उसी लड़की से उसका जीविका था, एक सहारा था। सरकार का नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बाप तो बेटी को पढ़ाया, पढ़ा लिखा के रंदा चला के, बसोला चला के उसको टीचर बना दे। आज उसकी हत्या हो, क्यों लोग बेटी को पढ़ाएगा? क्यों बेटी को नौकरी में भेजेगा? मुख्यमंत्री जी, आप इस पर जागिए, नहीं तो पूरा बिहार कहता है चीलम छाप। तो रियली में आप चीलम छाप रहे। और यहाँ के मंत्री जी विजय बाबू, आप भी जागिए, नहीं तो जनता, मऊ की जनता, विद्यापति प्रखंड की जनता आपको पनिशमेंट देने का काम करेगा। और कैसा पनिशमेंट होगा वो आप भी बूझ रहे हैं। जनता पनिशमेंट देने से नहीं चुकेगा। डीएसपी साहब 2 दिन का टाइम लिए, कल 2 दिन पुरने जा रहा। अगर अरेस्टिंग नहीं हुआ तो इन्हें जाम होगा। इसके लिए आप तैयार हैं? उसको हमारी बेटी डोली कुमारी, जो एक बीपीएससी शिक्षिका थी, उसका मर्डर हो गया नादिरपुर वार्ड नंबर 3 में। वहीं पर वार्ड नंबर 3 में ही प्राथमिक विद्यालय में वो कार्यरत थी। TRE 1 की वो शिक्षिका थी। हमें सूचित किया गया कि आपकी लड़की का तबीयत खराब है, जल्दी आइए। उसके बाद मैं वहाँ गया, वहाँ सैकड़ों आदमी पहले से दरवाजे पर मौजूद थे। उसके बाद हमको पूछे तो बताया कि उसका जो है वो मर गई है। कैसे मरी? अपने आप मर गई है। उसके बाद गया मैं, वहाँ देखा कि लटकी हुई है। फिर उसको देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ, देखने के बाद उसके हाथ में पूरा खून लगा हुआ है, उसके कपड़े पर भी खून था, मुंह से भी खून निकल के नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बाद वो कपड़ा उसके नीचे का कपड़ा नहीं था, ऊपर का ही केवल कपड़ा था। तो हमें समझ में आगे मामला यहाँ गंभीर है। फिर मैं बोला थोड़ा नीचे कीजिए। देखने के बाद हमको पता कि इसमें चोट है, मुंह में चोट है, इधर चोट है, उसका बाल भी नोचा खटोसा गया, जैसे कि वो भागी हो, पकड़ के मारा गया हो। ऐसा लगा हमको कि उसको
पकड़ के बहुत पीटा है, मारा है और मार के उसके साथ दुष्कर्म किया है, उसके बाद टंग दिया है उसको। शासन की ओर से पूछने के बाद बता रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। मोबाइल का जीमेल फीमेल निकला है, उसके बाद जो है अभी तक कोई सांत्वना देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन 13 दिन हो गया है, कोई पकड़ा नहीं गया, कुछ भी नहीं। हाँ, हमें लगता है प्रशासन की ओर से शिथिलता है, इसमें तेजी नहीं है। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी बेटी के साथ जो दुष्कर्म और उसकी हत्या हुई है उसका निष्पक्ष जांच हो, नहीं हो तो उच्च स्तरीय जांच हो और हमें न्याय मिले। और सरकार से मांग है कि अब हमारे परिवार का क्या हो, उसको सही मुआवजा मिले। मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? मेरा 2 लड़का है, दोनों ग्रेजुएट है, उसमें से एक को सरकारी नौकरी दिया जाए और हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसा करेगी, प्रशासन हमें न्याय दिलाएगी। अगला कदम NH जाम होगा, आंदोलन होगा। उस आंदोलन में सरकार को हम लोग हिला के रख देंगे। सरकार को आना पड़ेगा अरविंद शर्मा के दरवाजे पर कि आपकी बेटी का कैसे हत्या हुई। वहाँ तो अरविंद शर्मा नहीं थे, वहाँ तो सुनील राय के घर के लोग थे। वही पूछ के बतावें प्रशासन कि कैसे हत्या हुई।